Good morning, students. Today is your English class, and in today's class, I am going to teach you chapter number 1, types of sentences of your English grammar book. Okay, so firstly, in this chapter, we are going to learn and understand that what is sentence and what are the types of sentences. So, firstly, we need to understand that what is sentence. ठीक है, सबसे पहले हमें ज़रूरत है ये समझने की कि सेंटेंस क्या होता है. So let's read the definition of sentence. A sentence is a group of words that makes complete sense. What is a sentence? Sentence एक group of words है. ठीक है, बहुत सारे words का एक group है जो कि एक complete sense बनाता है. ठीक है, for example, Riya is my classmate. Okay, it's a sentence and it makes complete sense. Okay, so you will ask, ma'am, how? So रिया इज़ माई क्लासमेट, रिया मेरी क्लासमेट है, ये एक सेंटेंस है और एक बिल्कुल कंप्लीट सेंस बना रहा है. अगर मैं ये लिखती रिया इज़ माई डैश, सो रिया इज़ माई वॉट, रिया इज़ माई फ्रेंड, रिया इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, रिया इज़ माई सिस्टर, रिया इज़ माई कज़न, रिया इज़ वॉट. हमें नहीं पता रिया हमारी कौन है, लेकिन अगर मैं लिखती हूँ रिया इज़ माई क्लासमेट, रिया मेरी क्लासमेट है, तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस है और एक बिल्कुल कंप्लीट सेंस बना रहा है. ठीक है, ये बिल्कुल मुझे डेफिनेट इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि रिया मेरी क्लासमेट है. ओके, अगर सो इट्स अ सेंटेंस, ये एक सेंटेंस है क्योंकि एक बिल्कुल कंप्लीट सेंस बनाता है और इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें बहुत सारे वर्ड्स एक साथ हैं. रिया इज़ माई क्लासमेट. ठीक है, सो सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. सेंटेंस एक ग्रुप है वर्ड्स का जो कि कंप्लीट सेंस बनाता है. अब आते हैं कि सेंटेंस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं. ठीक, सबसे पहले सेंटेंस मेक्स कंप्लीट सेंस. एक सेंटेंस जो होता है एक कंप्लीट सेंस बनाता है. ठीक, इट्स कंसिस्ट ऑफ अ नाउन. इसमें एक नाउन होता है. नाउन क्या होता है? कोई भी पर्सन हो सकती है, कोई भी प्लेस हो सकता है, ठीक है, कोई भी एनिमल या फिर किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है. ठीक, फिर बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर. हमेशा सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. फॉर एग्जांपल देखिए, इसमें रिया है तो रिया में आर क्या है, हम फर्स्ट रिया आर इज कैपिटल है. ओके, सो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. एंड विद एन एंड मार्क, नेमली अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और ऑफ एक्सक्लेमेशन. हमेशा सेंटेंस के आखिर में या तो फुल स्टॉप लगी होगी, अगर कोई सेंटेंस क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क लगा होगा, अगर कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने क्लासमेट के बाद फुल स्टॉप लगाया है. ठीक है, फुल स्टॉप. अब सेकंड, अब पहले हमने सेंटेंस समझ लिया कि सेंटेंस क्या होता है. अब हम ये समझेंगे, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर गिवन हियर. सो सेंटेंसेस को हम बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. सेंटेंसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स. 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं हम सेंटेंसेस को. नंबर 1 इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस, नंबर 2 इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एंड नंबर 3 इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एंड नंबर 4 इज इंपेरेटिव सेंटेंस. ओके, सो डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? Declarative sentence, a sentence that states or declares something, it is called as declarative sentence. Declarative sentence की डेफिनेशन है, मैं उसके टाइप से पता लग रही है कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो कि स्टेट्स यानी बताना, या तो हमें कुछ बताते हैं या फिर कुछ डिक्लेयर करते हैं किसी चीज़ के बारे में, हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं. डिक्लेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं या तो हमें किसी चीज़ के बारे में वो बताते हैं या फिर उस चीज़ के बारे में हमें कुछ डिक्लेयर करते हैं, वो हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं. डिक्लेयर करना क्या होता है? यानी फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसमें सन राइजेज इन द ईस्ट, सन जो होता है वो ईस्ट राइज करता है, राइज यानी उगता है. ठीक है, निकलता है ईस्ट से. सो ये क्या है? एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है. यानी यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि सन जो है वो ईस्ट से राइज करता है. ठीक है, यहाँ पर किसी चीज़ के बारे में हमें बताया जा रहा है, सन के बारे में हमें बताया जा रहा है या फिर उसके बारे में हमें डिक्लेयर किया जा रहा है. ओके, फॉर एग्जाम्पल, द डॉग इज़ बार्किंग, डॉग बार्क कर रहा है, यानी डॉग बार्क कर रहा है. तो यहाँ पर भी हमें एक चीज़ डिक्लेयर हो रही है, किसी डॉग के बारे में हमें बताया जा रहा है कि डॉग बार्क कर रहा है. चाइना इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड. ये यहाँ पर चीज़ हमें बताई जा रही है कि चाइना जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है पूरी दुनिया में. तो चाइना के बारे में हमें ये चीज़ बताई जा रही है, कुछ डिक्लेयर किया जा रहा है. ओके, सो दीज आर डिक्लेरेटिव सेंटेंसेज. नाउ द सेकेंड वन इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, वेयर डू यू लिव, क्वेश्चन मार्क, तुम कहाँ पर रहते हो. जहाँ पर डिक्लेरेटिव सेंटेंस आर दो सेंटेंसेज जो कि हमसे क्वेश्चन पूछते हैं. ठीक, firstly let's read the definition of interrogative sentence. So a sentence that asks a question is called an interrogative sentence. A sentence that asks a question,
वो सेंटेंस जो कि हमसे कोई क्वेश्चन आस्क करता है, कोई क्वेश्चन पूछता है, वो हमारा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, वाई आर यू सो अपसेट, क्वेश्चन मार्क. आप अपसेट क्यों हैं, ठीक है. ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है. हाउ डू यू ईट विथ चॉपस्टिक, तुम चॉपस्टिक से कैसे खाना खाते हो. ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क. एग्जाम्पल, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी, क्या तुम मुझे हेल्प कर सकते हो, ठीक है. ये भी हमसे पूछा जा रहा है. डिड यू ईट लंच इन स्कूल डे, क्या तुम स्कूल टुडे, क्या तुमने आज लंच किया था स्कूल में. तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है. तो यू नीड टू रिमेंबर दैट इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस अ क्वेश्चन है आस्क, ठीक है. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा एक क्वेश्चन पूछता है. एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज एंड विद अ क्वेश्चन मार्क. इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा एक क्वेश्चन मार्क के साथ एंड होता है, ठीक. इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आखिर में हमेशा आपको एक क्वेश्चन मार्क मिलेगा. ओके, नाउ द थर्ड वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ओके, so let's read the definition of exclamatory sentence. A sentence that expresses strong or sudden feeling is called an exclamatory sentence. वो सेंटेंस जो हमें कोई स्ट्रॉन्ग यानी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, फिर कोई सडन फीलिंग यानी एकदम हमें कोई फील आ जाती है, फीलिंग आ जाती है, उसे एक्सप्रेस करता है, वो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है. फॉर एग्जाम्पल, वाओ आई डोंट बिलीव आई वन. जैसे अगर आप जीत गए और आपको उस पर बिलीव नहीं हो रहा तो आप कहते हैं वाओ. सो व्हाट इज़ वाओ यार. वाओ इज़ एन एक्सक्लेमेटरी साइन, ठीक है. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कि वाओ मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मैं जीत गया. व्हाट अ ब्यूटीफुल डे दिस इज़, कितना खूबसूरत दिन है. ओ नो आई फॉरगॉट माई कार कीज़, अरे नहीं मैं अपनी कार कीज़ भूल चुका हूँ. तो जहाँ पर हम अपनी कोई स्ट्रॉन्ग या सडन फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं वो हमारी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विद द एक्सक्लेमेटरी मार्क. Exclamatory mark is like this. Okay, now the next one is imperative sentence. The next and the last one is imperative sentence. So what is an imperative sentence? Let's read the definition. A sentence that expresses a command or makes a request is an imperative sentence. वो sentence या तो जो हमें express करता है या तो कोई कमांड, यानी फॉर एग्जांपल या तो हमें किसी ने कोई कमांड दी, कोई ऑर्डर दिया, या फिर किसी ने हमसे कोई रिक्वेस्ट की किसी चीज़ के लिए, तो वो हमारा इंपैरेटिव सेंटेंस होते हैं. ओके, सो फॉर एग्जांपल, प्लीज़ स्पीक सॉफ्टली, प्लीज़ प्यार धीरे सॉफ्टली बोलो. तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमसे रिक्वेस्ट की जा रही है, ठीक. गेट आउट, निकल जाओ यहाँ से. तो ये ऑर्डर है, यहाँ पर हमें ऑर्डर दिया जा रहा है यानी एक कमांड है. प्लीज़ गिव मी अ स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा, यहाँ पर हमें एक ऑर्डर दिया जा रहा है, गिव मी अ स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा. अगर ठीक है मुझे एक पिज़्ज़ा का स्लाइस दो, तो ये एक ऑर्डर है. अगर मैं यहाँ पर इफ़ आई ऐड प्लीज़ हियर, अगर मैं यहाँ पर प्लीज़ ऐड कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर से रिक्वेस्ट बन जाएगी विद द एडिशन ऑफ प्लीज़, विद द एडिशन ऑफ ओनली प्लीज़. प्लीज़ के एडिशन के साथ यहाँ पर ऑर्डर से रिक्वेस्ट बन जाएगी. ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज प्लीज़ कम विद मी टू द स्टोर, रिक्वेस्ट. सो एज आई टोल्ड यू दैट विद द एडिशन ऑफ प्लीज़ द ऑर्डर विल बी कन्वर्टेड इनटू रिक्वेस्ट. अगर आप एक प्लीज़ ऐड कर दोगे तो जो ऑर्डर होगा वो रिक्वेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, सो व्हाट इज़ एन इंपैरेटिव सेंटेंस? अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड और मेक्स अ रिक्वेस्ट इज एन इंपैरेटिव सेंटेंस. वो सेंटेंस या तो कोई जो हमें एक कमांड या फिर एक रिक्वेस्ट एक्सप्रेस करता है वो हमारा इंपैरेटिव सेंटेंस होता है. ओके, सो स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी द चैप्टर हैज़ फिनिश्ड एंड what I have taught you the 4 types of sentences and the definition of sentence. So read the chapter very carefully, read the examples, understand it, and with the help of this chapter, with the help of this video, you can solve the exercises as well. Okay, I'll give you the work on your WhatsApp group. Thank you.